जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल आदि इडू हब पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार के भूगोल का आज हमारा पार्ट 1 होगा। हम पार्ट बाय पार्ट बिहार के भूगोल को कवर करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो बिहार के इतिहास, जिसमें हमने बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने पूरे वीडियो में बात किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज बिहार के भूगोल पार्ट 1। बात करें दोस्तों इस क्रम में, तो बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है, यानी कि भारत को जब हम चार भागों में बांटते हैं, चार भागों में, तो ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ। ऊपर क्या होता है हमारा नॉर्थ, नीचे बिहार के आगे हम लोग बात करें बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वही बात करें देशांतरीय विस्तार के, तो देशांतरीय विस्तार हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ये हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात किया। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार के सीमावर्ती जिले। बिहार से सीमा साझा करने वाले जिले आगे हम लोग बात करते हैं बिहार से सीमा साझा करने वाले राज्य या देश। भारत के कौन कौन से राज्य है और कौन सा देश बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले उत्तर में हमारा नेपाल। उत्तर में किसके, तो उत्तर में हम लोग नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में हमारा क्या है, झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। पूरब में हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार बनाता है। आगे बात करें तो इस सब के बारे में बात करते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन से जिले बिहार के जो साझा करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर में हमने नेपाल को देखा, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल देश को देखा। और नेपाल के साथ बिहार के कौन से जिले साझा करते हैं, तो बात करते हैं बिहार के 7 जिले हैं। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले साझा करते हैं। वहाँ पे क्रम से बात करें तो पूरे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये बिहार के 7 जिले हैं। 7 जिले जो बिहार नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ऊपर वाला 7 जिले। आगे बात करते हैं हम लोग दक्षिण में, उत्तर में नेपाल, उसके बाद दक्षिण में झारखंड। तो दक्षिण में झारखंड के बारे में बात करें तो दक्षिण में क्या है, झारखंड से कितने जिले टच करते हैं, तो 8 जिले याद रखिए, कितने 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के। कौन कौन से है, तो आगे बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले हैं जो बिहार के जिले झारखंड के साथ साझा करते हैं। आगे बात करें हम लोग पूरब में बात करें तो पूरब में हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। पूरब में हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा पूरब में पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने, तो 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं जो बिहार के 3 जिले जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बात करें इसी क्रम में, तो पूरब में हो गया हमारा, उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में तो बात करें तो पश्चिम में हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पश्चिम में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने, 8 जिले, बिहार के 8 जिले। कौन कौन से है, तो बात करें हम लोग क्रम से, हमारा हो जाएगा रोहतास, उसके बाद कैमूर, उसके बाद बक्सर। बिहार के प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करें, बिहार की प्रशासनिक संरचना, तो बात करते हैं बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिलों की संख्या कितना है, तो कुल 38, बिहार में 38 जिले हैं। वहीं बात करें तो अनुमंडल की संख्या, कुल अनुमंडल कितना, 101 अनुमंडल। अंचल की संख्या बात करते कुल कितना, तो 534 अंचल। अब प्रमंडल के बारे में बात करें तो कुल प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 प्रमंडल है। बात करेंगे अब 9 प्रमंडल के बारे में बात करते हैं। अगले स्लाइड पर बात करते हैं 9 प्रमंडल बिहार में कितने हैं, तो 9 प्रमंडल है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यह बिहार के 9 प्रमंडल। बिहार में प्रमंडल एवं जिलों की संख्या बात करें, बिहार में कितना है, तो 9 प्रमंडल है। ध्यान रखिए कितने प्रमंडल की संख्या कितने हैं, तो 9। कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं इसमें
तो पहला हमारा जाएगा सारण, पहला हमारा जाएगा सारण। उसके बाद बात करेंगे तिरहुत, उसके बाद दरभंगा प्रमंडल, उसके बाद कोसी, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद पटना, फिर मगध, फिर मुंगेर, उसके बाद 9वां प्रमंडल हो जाएगा हमारा भागलपुर। तो यहाँ पे मैप में भी हमने क्लियर कर रखा है। तो बात करें सबसे पहले सारण प्रमंडल के बारे में बात करें तो कौन सा सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में कौन कौन, तो 3 जिले आते हैं। कौन 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण, 3 जिले। वही बात करें तिरहुत, तिरहुत में आता है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद बात करेंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ये 6 जिले हैं जो तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। वहीं बात करें दरभंगा में, तो दरभंगा में 3 प्रमंडल है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ध्यान रखिएगा। कोसी के बारे में बात करें तो कोसी में भी 3 प्रमंडल आते हैं। कौन कौन, तो कोसी, मधेपुरा और सहरसा, 3 प्रमंडल जो बिहार के साथ, बिहार के 3 प्रमंडल हैं जो कोसी प्रमंडल में आते हैं। और आगे बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, 4 जिले पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। आगे बात करेंगे पटना प्रमंडल के बारे में बात करें तो पटना, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और पटना, उसके बाद नालंदा। तो ये 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें मगध में भी कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले। मगध के बारे में बात करें तो कौन कौन, तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये 6 जिले। अरवल और रोहतास 6 जिले किसमें आते हैं, तो मगध में। आगे बात करें मुंगेर में कौन आते हैं, तो मुंगेर में आता है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा, ये 6 जिले याद रखिएगा। वहाँ आगे बात करें भागलपुर में 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका 2 जिले हैं जो भागलपुर प्रमंडल में आते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने 9 प्रमंडल और 9 प्रमंडल के अंतर्गत जिले को देखा। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार के भूगोल का भौतिक विभाजन के बारे में बात करें तो बिहार के भूगोल का भौतिक विभाजन हम लोग तीन स्तर पर बात कर पढ़ते हैं। पहला हमारा हो जाएगा पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मैदान, बिहार के मैदान, और तीसरा पढ़ेंगे बिहार में पठार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ चट्टान, विंध्यन की चट्टान, टरसरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान, इस सब पर चर्चा करेंगे। वहीं बात करेंगे मैदानी भाग, तो मैदानी भाग में उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान मिलनी पड़ने वाले। इसके अंतर्गत हम लोग मिट्टिया को पढ़ेंगे, बिहार के मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। वहीं बात करें पर्वतीय तराई क्षेत्र में हम लोग 3 चीज को पढ़ते हैं, जो पहला हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा दून घाटी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग तराई क्षेत्र, हिमालय या तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा हिमालय या तराई क्षेत्र। बात करें तो बिहार के भौतिक प्रदेश की संरचना में पहले बात करेंगे हम लोग किसे, तो हिमालय का तराई क्षेत्र। तो हिमालय के तराई क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह मुख्यतः हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है। इसके कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें, कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 932 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें तो इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण जिले में इसका मुख्य विस्तार है। आगे हम लोग बात करते हैं इसका विभाजन, इसे जो हम लोग विभाजित करते हैं तो दोस्तों, तो इसे हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। हमारा पहला हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा दून घाटी या हरा घाटी जिसे कहते हैं, तीसरा पड़ेगा रामनगर दून पर्वतमाला। ये 3 क्रम में हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं। तो पहला हमारा जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में बात करें, सोमेश्वर श्रेणी आगे बात करते हैं। यह पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोडी तक, कहाँ पे, भिखना ठोडी तक है। भिखना ठोडी तक याद रखिए, भिखना ठोडी तक इसका विस्तार है। वहीं बात करेंगे तो यह भारत और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 874 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 874 मीटर की सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। वही बात करें तो यह बिहार की सबसे ऊंची पर्वत है, 874 मीटर ऊंचाई के साथ। आगे हम लोग बात करते हैं दून घाटी के बारे में बात करें। दून घाटी के बारे में तो सबसे ऊपर क्या है हमारा
सोमेश्वर श्रेणी, नीचे रामनगर दून, अब बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, दून घाटी या हरा घाटी। दून घाटी या हरा घाटी, तो ध्यान रखिएगा, दून घाटी या हरा घाटी के बारे में बात करें तो यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून पर्वतमाला के बीच में स्थित है। कौन? हरा घाटी या दून घाटी। इसे दून घाटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई गंगा के मैदान से ऊंचा है। इसकी ऊंचाई गंगा के मैदान से ऊंचा है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई के बारे में बात करें, गंगा नदी से इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर, कितना? 240 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई के बारे में तो 21 किलोमीटर तक यह फैला है। इसका विस्तार कितना है? तो 21 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, दून घाटी या हरा घाटी का। आगे हम लोग बात करते हैं रामनगर दून पर्वतमाला के बारे में। रामनगर दून पर्वतमाला, दोस्तों ये रामनगर दून और पर्वतमाला। सबसे ऊपर क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, बीच में हरा घाटी और नीचे हमारा जगह रामनगर दून। कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में। तो बात करते हैं हम लोग, यह रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्या समूह है। आगे हम लोग बात करें तो दोस्तों आज हमने यहीं तक बात करेंगे। ये हमारा कल का टॉपिक है, बिहार का मैदान। बिहार के मैदान में क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, द प्लेन ऑफ बिहार हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बिहार के मैदान, कल की क्लास में हम लोग बिहार के मैदान को पढ़ेंगे। आज हमने बिहार के पर्वतीय यानी कि तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ा, कि हिमालय के तराई क्षेत्र के बारे में कवर किया और बिहार के भूगोल को, स्टार्टिंग पॉइंट को देखा है। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग बिहार के मैदान के पढ़ेंगे। कल की क्लास जरूर देखिएगा। यह बिहार सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।